हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश डीपीआई के द्वारा जारी कर दिए गए हैं आज के दिन यानी कि 4 सितंबर 2024 को। जो आपके अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त पद बचे हुए हैं उनकी पूर्ति के लिए पूरी एक दिशा निर्देशिका जारी की गई है। इसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है, किस तरह से आपको साला विकल्प चयन करना है, कितने आप स्कूल कर सकते हैं, अगर आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों का स्कोर कार्ड जनरेट है या सिर्फ 2 का स्कोर कार्ड जनरेट है, तो किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि किस तरह से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। बस आपको देखना होगा इस पूरी वीडियो को, क्योंकि ये डीपीआई का जो दिशा निर्देशिका जारी की गई है इसमें संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकते हैं उन सब के डाउट भी इसमें क्लियर हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए मैथ से भी स्कोर कार्ड है, इंग्लिश से भी स्कोर कार्ड है, वर्ग 1 में इंग्लिश से है, वर्ग 2 में मैथ से है या वर्ग 2 में भी इंग्लिश से है। तो मल्टीपल पैनल आपके हैं अगर, तो उसके लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मैं एक साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका इसका सब्जेक्ट क्या है। आज की तारीख का ही आया हुआ ये डीपीआई की पूरी दिशा निर्देशिका है, डीपीआई का आदेश है। विषय क्या है इसमें? शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन के संबंध में। ओके, चलिए अब क्या दिया हुआ यहाँ पर। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड है एवं ईकेवाईसी की गई है, वह स्वयं के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन साला विकल्प चयन की कार्यवाही कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर साला चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें। अब आपकी यहाँ से पूरी प्रोसेस दी गई है, किस तरीके से करना है और कैसे करना है। एक एक पॉइंट को समझिएगा। आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर साला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्यवाही। सबसे पहले आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड होना चाहिए और साथ में ईकेवाईसी है, अगर आधार ईकेवाईसी, तो वह इस लिंक में यानी कि जीएफएमएस पोर्टल में जाकर के आपको लॉगिन करना है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा। इसके बाद आपको प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है, उसका साइज़ 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन करना है और उसमें जाकर के व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपको जिस पैनल में करना है, मान लीजिए आपका मैथ, इंग्लिश, आईटी, लैब, जिस जिस पैनल का स्कोर कार्ड होगा आपका वही पैनल शो करेगा, उसमें आपकी वैकेंसी शो करेंगी। अब हाँ, एक बात का याद रखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मान लीजिए आप साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो आपकी व्यू माई वैकेंसी में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की ही वैकेंसी दिखाएंगे। हिंदी के हैं तो हिंदी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, वर्ग 3 का, अगर तीनों का आपका स्कोर कार्ड बना हुआ है तो आपको तीनों की वैकेंसी शो करेंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में शायद मैंने अभी कहा था बीच में कि इसमें साइंस, हिंदी इन सब की वैकेंसी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसका आप लॉगिन करेंगे उसकी ही वैकेंसी उसमें शो करेंगी। जो स्कोर कार्ड मैंने आपको दिखाया था उसमें मैथ, इंग्लिश, SS2 IT और वर्ग 3 लैब इन सब का स्कोर कार्ड था, इसी वजह से उन सभी की ही वैकेंसी शो कर रहा था। इस बात को याद रखिएगा। तो आप सब लोग भी लॉगिन करके देख सकते हैं, जिसका जिसका पैनल बना होगा आपका उसी की वैकेंसी आपके पोर्टल में शो होंगी।
तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है आपका अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार प्रदर्शित होंगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कितने पद हैं और जो रिक्त पद का कोड है वो कितना है वो भी आपको फिल करना होगा। मतलब उसमें सब कुछ मेंशन होगा। तो एक कागज़ में आप लिस्ट बना सकते हैं कि किस तरह से आपको स्कूल चॉइस फिलिंग करनी है। अगला पॉइंट है आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करेंगे। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप जितने ज़्यादा स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पैनल वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों का है, तो आप तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जितने स्कूल चाहें, जितनी वैकेंसी खाली हैं, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन करें। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शाला विकल्प का चयन करना है, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कूल मिलने के चांस बन जाएं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शाला का चयन करना है। और आप कितने भी शाला चयन कर सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अगर ये डाउट हो कि यहाँ पर वैकेंसी है, वहाँ पर वैकेंसी है, तो मैं अपने यहाँ से अप्लाई कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे, वो लोग भी चॉइस फिलिंग में उसी स्कूल को अप्लाई करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर आप अतिथि में काम करना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उतने ज़्यादा करिए। भले ही आप अपने ज़िले, कम से कम ज़िले के कर लीजिए, अगर आपको करना ही है कि मुझे कहीं भी मिल जाए, या फिर आप जहाँ तक करना चाहते हैं, जितनी दूरी तक आप करना चाहते हैं वहाँ तक के फिर चॉइस फिल कर दीजिए। तो ये चीज़ें रहेंगी आपकी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करने होंगे। आप सोचिए कि मेरे एरिया में अगर मेरा स्कोर कार्ड सबसे ज़्यादा है तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर आपके एरिया में आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का आपसे ज़्यादा स्कोर कार्ड होगा, तो वो लोग भी शाला चयन करेंगे इस साइड का, तो उन्हें यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शाला चयन करना, ये चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। अगला है आपका आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे, किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चॉइस फिल कर रहे हैं, कोई गलती से आपका स्कूल फिल हो जाता है तो उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप लॉक कर देंगे इसके बाद आपका कोई संशोधन नहीं होगा। तो लॉक करने के पहले ही आप अच्छे से देख लें, जो आपको स्कूल फिल करना था वही स्कूल फिल कर रहे हैं, या गलती से कोई और स्कूल फिल हो गया तो उसे डिलीट करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला है शाला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला विकल्प चयन कर सकेगा। देखिए, ये पॉइंट मैंने कहा कि मान लीजिए आपका मैथ से भी है वर्ग 2, इंग्लिश से भी है वर्ग 2, इंग्लिश से है वर्ग 1, हिंदी से है वर्ग 2। अगर इस तरह से आपका मान लीजिए कई पैनल से आपका स्कोर कार्ड बना हुआ है, तो उस पैनल के हिसाब से ही आप कितने भी स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में है, तो आप क्या करेंगे, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले SS2 के लिए पहला स्कूल कोई फिल कर दिया, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं वर्ग 1 के लिए इस स्कूल को अप्लाई कर दूं, तो बिल्कुल पहले आप SS2 के लिए एक स्कूल को ऊपर लिख देंगे, इसके बाद SS1 के लिए भी एक स्कूल डाल सकते हैं, और इसके बाद चाहें तो SS3 के लिए भी आप एक स्कूल डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप स्कूल शाला का चयन कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल चॉइस फिलिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट से SS2 है, तो पहले आपने मैथ से फिल कर दिया, फिर चाहते हैं SS2 इंग्लिश से करना तो आप SS2 इंग्लिश से भी कर सकते हैं, फिर चाहते हैं आप SS1 इंग्लिश से करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इस तरीके से आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो दिया है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का एक ही स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा SS1
का एक स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। किसके साथ? पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं की प्राथमिकता के क्रम में होगा। अर्थात जिस शाला का GFMS पोर्टल रिक्ति कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें वही पैनल एवं रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी। इसके बाद क्या होगा आपका? आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करेंगे। आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। अब समझिएगा, मान लीजिए पहले आपने SS2 मैथ अप्लाई किया था चॉइस फिलिंग में, सेकेंड नंबर पे आपने क्या किया था? SS2 इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था। तो मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड मैथ में ज़्यादा रहा हो या स्कूल चॉइस फिलिंग में आपको SS2 मैथ में कोई स्कूल मिल गया, तो फिर आपको SS2 इंग्लिश में कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा, आपको एक ही स्कूल आवंटित होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से पैनल में इंटरेस्टेड हैं या आपका स्कोर कार्ड किस में ज़्यादा है, उसे आप पहले रखना चाहते हैं, मैथ को पहले रखना चाहते हैं, इंग्लिश को पहले रखना चाहते हैं, हिंदी को पहले रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। मान लीजिए आपका तीनों में स्कोर कार्ड है, अलग अलग सब्जेक्ट में है। जैसे मान लेते हैं हम SS2 है, मैथ में भी है और SS2 आपका इंग्लिश में भी है। तो आप सबसे पहले उसको फिल करिए जिसमें आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा हो, ताकि आपको वो स्कूल फिल कर सको जो आपके आसपास हो या जहाँ पर आप पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा आप पढ़ाने के इंटरेस्टेड हैं कि आपको आसपास के इतने स्कूल मिल जाएं। तो वहाँ पर सबसे पहले जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा हो, जिस पैनल के द्वारा यानी जिस सब्जेक्ट के द्वारा, उसे सबसे पहले फिल करिए। इसके बाद फिर मैथ का अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए इंग्लिश में आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा है या फिर मैथ में ज़्यादा है। मैथ में ज़्यादा है तो पहले मैथ वाले पैनल को अपने आसपास के स्कूल डालिए। इसके बाद आप इंग्लिश में भी सेम स्कूल डाल सकते हैं अगर वहाँ पर वैकेंसी खाली है। याद रखिएगा, मैथ के लिए मान लीजिए वहीं स्कूल में खाली है और इंग्लिश का भी उसी स्कूल में खाली है, तो सेम स्कूल के लिए आप मैथ से पहले अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद सेकेंड नंबर पर आप चॉइस फिल कर सकते हैं इंग्लिश से सेम स्कूल के लिए। तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी करके आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप बीच में लाना चाहते हैं, या इंग्लिश का लाना चाहते हैं, या फिर बीच में मैथ का लाना चाहते हैं, फिर हिंदी का लाना चाहते हैं। जिस तरह से आपका स्कोर कार्ड है उस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी। यहाँ पर देखिएगा, ये तो देखिए वही चीज़ बताई गई है इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि आवेदक को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्ट करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के आधार पर उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। अगला पॉइंट है अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई नवीन शिक्षक की पदस्थापना होती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के थ्रू अगर आपके स्कूल में आपके पद पर आ जाते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश में मैथ में कहीं पर पढ़ा रहे हैं और मैथ का रेगुलर टीचर आ जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। या उच्च पद प्रभार से आपके पास आते हैं आपके सब्जेक्ट में तो भी आपका बाहर कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं अन्य कारण से। अतः किसी रिक्त विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त होंगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। क्या है? विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पर पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। समय सारणी देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो शाला विकल्प चयन है वो कब से कब तक होंगे, आपको स्कूल आवंटन कब हो जाएगा। ये है आपका आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन आप 4 सितंबर से 9 सितंबर तक कर सकते हैं।
इसके बाद 10 सितंबर को आपको साला मिल जाएगा, यानी कि आपको साला आवंटित कर दिया जाएगा, विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। 10 तारीख को ही आपको पता चल जाएगा आपको कोई स्कूल मिला या नहीं मिला, कौन से पैनल में मिला और किस में नहीं मिला। 11 तारीख से स्कूल में उपस्थिति आपकी होने लगेगी, यानी कि 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा स्कूल आवंटित हुआ। तो 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग होगी, यानी शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे 14 सितंबर 2024 तक। तो आपको पूरा टाइम टेबल भी मिल गया। तो चलिए, इसके अलावा अगर फिर भी मन में आपके डाउट होता है, मैं जितना आसानी से आपको समझा सकता था समझा दिया, बता दिया, फिर भी डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और जितने भी आप लोग हैं ना टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट आदेश सब कुछ जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।